जो मैं आप सबका एक बार फिर दिल से इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में स्वागत करता हूँ। प्रभु ने बहुतायत से हमारी अगुवाई की है। हर पढ़ाई में यदि आप गौर कर रहे हो तो प्रभु देखिए किस सामर्थी रूप से अपने वचन की सच्चाइयों को हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ों कि आप इन सच्चाइयों को एक बार सुनकर ही नहीं बल्कि बार बार जाकर दोहरा रहे हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये सच्चाइयाँ आपके दिल में एक मजबूत नींव बने, जिसके ऊपर प्रभु पवित्रता की एक महान इमारत खड़ी कर पाए। तो आइए इससे पहले कि हम आज की पढ़ाई की गहराई में जाएं, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे इस सफ़र में बहुतायत से हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु कि एक बार फिर आपने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रभु शुक्रगुजार हैं कि आपके वचन से एक बार फिर हमारे दिल पर एक पुकार उजागर हुई है। और प्रभु धन्यवादी हैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, उस प्रेरणा के लिए, उस उत्साह के लिए जो बार बार आपके द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। प्रभु धन्यवादी हैं कि आपने इन सच्चाइयों से बार बार हमारी नज़र इस दुनिया से उठाकर अपनी ओर लगाई है। और प्रभु एक बार फिर जब एक और स्वर्गीय सच्चाई हमारे सामने स्पष्ट होती है आज प्रभु, तो विनती है प्रभु हमारी मदद कीजिएगा कि हम अपने दिलों को कठोर ना करें, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा को ये पूरी इजाज़त दें प्रभु कि हमारे पूरे जीवन पर कब्जा केवल आप और आप ही का हो। प्रभु एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिएगा। विनती करते हैं कि हमारे दिलों को कृपया करके पाक साफ कीजिएगा प्रभु जी, ताकि कोई भी रुकावट हमें आप तक पहुंचने से रोक ना पाए। धन्यवाद है प्रभु, जिस महान कार्य को आप अंजाम देने जा रहे हैं, आपका नाम सदा से सदा ऊंचा उठाया जाए प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जो आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा अहम शीर्षक है, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आइए इसी के साथ हमारा ध्यान हमारी कहानी की ओर जाता है। हम उस कहानी की ओर जाते हैं जो बहुत बहुत वर्षों पहले हुई, याकूब की कहानी। याकूब ने कभी इतना निसहाय और अकेला महसूस नहीं किया था, और यह सब इसलिए था क्योंकि वह कुटिल और लालची था। पहले याकूब ने अपने जुड़वा भाई एसाव को अपना पिलौठे का अधिकार बेचने के लिए घूस दी थी। फिर उसने अपनी माँ की मदद से उसने अपने अंधे पिता इसहाक को धोखा दिया ताकि वह उसे पैतृक आशीष दे सकें जो ईसाव के अधिकार में थी। अब याकूब एक रूप से अपने नाराज भाई की जानलेवा धमकियों से बचने के लिए घर से भाग रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया और रो पड़ा जब उसने सोचा कि कैसे उसकी सारी लालची योजना विफल हो गई है। अकेले जंगल में तकिए के लिए केवल एक पत्थर और सुरक्षा के लिए एक छड़ी के साथ याकूब ने आराम करने की कोशिश की, एक प्रयास किया। उसने सोचा कि क्या वह कभी अपने माता पिता को दोबारा देख पाएगा, क्या परमेश्वर उसे कभी माफ करेंगे भी या नहीं। थक कर हार कर याकूब वहीं सो गया। जल्द ही उसने खुद को एक अद्भुत स्वप्न की शानदार चमक में नहाया हुआ पाया। उसने खुले आकाश से उस प्रज्वलित प्रकाश को अपने ऊपर प्रभावित होते हुए देखा, जिसमें ऊपर की महिमा से नीचे पृथ्वी तक फैली हुई एक सुंदर सीढ़ी थी। उस सीढ़ी के ऊपर वो देख रहा था कि परमेश्वर थे, और वो सीढ़ी पूरी की पूरी नीचे आकर पृथ्वी पर टिकी हुई थी। इस सीढ़ी पर उसने देखा कि अनगिनत झिलमिलाते हुए स्वर्गदूत ऊपर और नीचे यात्रा कर रहे थे। तब याकूब ने यहोवा को स्वर्ग से बोलते सुना और उसे अपनी यात्रा में आशीष देने का वचन दिया। परमेश्वर ने, यहोवा ने याकूब के साथ भी वही वाचा दृढ़ की जो उसने इब्राहिम और इसहाक के साथ बांधी थी। जब वह जागा, याकूब अपने घुटनों पर गिर गया और अपने लालची तरीकों को त्यागने की उसने शपथ ली। उसने प्रतिज्ञा की, जैसा उत्पत्ति की 28:22 में लिखा है कि जो कुछ आप मुझे दें उसका दशमांश मैं अवश्य ही आपको दिया करूंगा। यह प्रतिज्ञा उसने परमेश्वर के प्रति की। परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को स्वीकार लिया और स्वर्ग के झरोकों को खोल दिया, ताकि जब याकूब 20 साल बाद घर लौटा तो वह एक बहुत समृद्ध और उदार व्यक्ति बन गया था। यह परमेश्वर का महान कार्य था। अजीजों, आज इसी विषय में जो प्रतिज्ञा याकूब ने परमेश्वर के प्रति की, आज इसी प्रतिज्ञा के बारे में अजीजों हम गहराई से पढ़ना चाहते हैं। इस दशमांश की सच्चाई आज हम साथ पढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आज की हमारी ये अध्ययन संदर्शिका जिसका शीर्षक है, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं।
ऐसे यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, यदि आप अभी के अभी उसे कॉल करें तो आपको ये संदर्शिका मुफ्त आप तक पहुंचा दी जाएगी। वो एक वेबसाइट का भी वर्णन है आपके स्क्रीन पर, यदि आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी ऑर्डर करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा। और ये किताब एक बार फिर जैसा मैंने कहा निःशुल्क आपके द्वार तक पहुंचा दी जाएगी। मेरी विनती वही है और शायद अब तक आप जान चुके होंगे मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ अजीजों, उम्मीद है कि इन सच्चाइयों को आप कहीं दबाकर छोड़ नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन सच्चाइयों से तृप्त होकर आप अपने आस पड़ोस के सब लोगों को, दूर दराज जितने भी लोगों तक आप पहुँच सकते हैं, उन तक ये सच्चाई ज़रूर पहुँचाइएगा। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाता है, याकूब ने परमेश्वर को दशमांश लौटाने की अवधारणा कहाँ से सीखी? बाइबल बताती है अजीजों, उत्पत्ति की 14 की 18 और 20 में मलकीसदेक परम प्रधान ईश्वर का याजक था, तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। जो दशमांश एक व्यक्ति की आय का 10वां हिस्सा होता है। यदि आप मूल भाषा में देखें तो दशमांश जो शब्द है उसका अर्थ सीधे रूप से है 10वां, ये उसका मूल अर्थ होगा। याकूब के दादा इब्राहिम ने कई साल पहले परमेश्वर के याजक मलकीसदेक को दशमांश देकर एक उदाहरण पेश किया था। सवाल दोबारा पूछा जाता है कि हमारी आमदनी में परमेश्वर का क्या हिस्सा है? ये एक अच्छा सवाल है। बाइबल बताती है लेवी व्यवस्था की 27 की 30 में सभी दशमांश यहोवा का है, ये परमेश्वर में पवित्र है। आप मेरे साथ पूर्ण रूप से सहमत होंगे कि यदि सही मायने में देखा जाए तो यकीनन हमारा 100% जो है वह सब कुछ परमेश्वर का ही है। आप मानते हैं कि नहीं? धर्म संहिता की 24 की 1 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी वह सब किसके हैं? उसी प्रभु परमेश्वर के हैं। जो सच्चाई ये है कि जब आप माइक्रोस्कोप से भी जो उन चीजों को देखते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ये आयत कह रही है भजन संहिता की 24 की 1 में कि वो चीजें भी परमेश्वर के कब्जे में हैं। तो सवाल आज मेरा आपसे यह है अजीजों, यदि इतना सब कुछ परमेश्वर का है तो आज आप कितने परमेश्वर के हैं? यकीनन केवल 10वां हिस्सा ही नहीं, हम में जितना कुछ, हमारे पास जितना कुछ है और जितना हम हैं, जितने हम हैं, ये सब कुछ केवल परमेश्वर का ही है। तो सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, यदि हम परमेश्वर की रचना है तो हमारा जीवन किस हद तक परमेश्वर में समर्पित है? आपका जीवन आज किस हद तक परमेश्वर में समर्पित है? अजीजों, परमेश्वर हमसे यह स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि हम मानते हैं कि यह सब उसी का है। यह स्वीकारने के लिए परमेश्वर हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक दशमांश या हमारी वृद्धि का 10% लौटाने के द्वारा हम ये दर्शा रहे हैं, ये प्रकाशित कर रहे हैं, हम अपनी निर्भरता परमेश्वर पर दिखा रहे हैं कि हमारा भरोसा इस पैसे पर नहीं, इस धन पर नहीं, इस संपत्ति पर नहीं, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। सवाल पूछा जाता है अजीजों, परमेश्वर हमारे दशमांश के साथ क्या करते हैं? बाइबल बताती है गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 21 और 24 आयत, जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूं। इस्राएली जो दशमांश यहोवा को विशेष भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। बाइबल आगे बताती है पहले कुरिन्थियों की 9 की 13 और 14 में, क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में काम करते हैं वे अपना भोजन मंदिर से ही पाते हैं, और जो नियमित रूप से वेदी की सेवा करते हैं वेदी के चढ़ावे में उनका हिस्सा होता है। इसी प्रकार प्रभु ने व्यवस्था दी है कि सुसमाचार के प्रचारकों की आजीविका सुसमाचार के प्रचार से ही होनी चाहिए। ध्यान से सुनेगा एक बार फिर कि सुसमाचार के प्रचारकों की आजीविका सुसमाचार के प्रचार से ही होनी चाहिए। जो पुराने नियम में परमेश्वर ने निर्देश दिए थे कि दशमांश का उपयोग लेवी वंशियों को सहारा देने के लिए किया जाए, जो उसके सेवक थे, जो उसकी सेवकाई कर रहे थे, उसकी सेवा टहल कर रहे थे उसके पवित्र स्थान में। पहले कुरिन्थियों की 9 की 13 में परमेश्वर कहते हैं कि जैसे पुराने समय में याजकों को मंदिर के दशमांश से वेतन मिलता था, वैसे ही सुसमाचार के सेवकों को आज कलीसिया के द्वारा दिए गए दशमांश से भुगतान किया जाना चाहिए। यह परमेश्वर की आज्ञा है। सवाल एक बार फिर पूछा जाता है कि क्या दशमांश प्रणाली मूसा की पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है जो क्रूस पर समाप्त हो गई थी? जवाब मिलता है हमें उत्पत्ति की 28 की 20 और 22 में कि याकूब ने यह मन्नत मानी और जो कुछ
आप मुझे दें, उसका दशमांश मैं अवश्य ही आपको दिया करूंगा। सवाल क्या था अजीज हमारा? सवाल था कि क्या दशमांश प्रणाली मूसा की पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है जो क्रूस पर समाप्त हो गई? और हम कहानी पढ़ रहे हैं याकूब की। ऐसो सच्चाई है कि अब्राहम और याकूब दोनों ने मूसा की व्यवस्था दिए जाने से बहुत पहले ही अपनी आय का 10वां भाग परमेश्वर के हवाले कर दिया था, क्योंकि यह सीनै पर्वत से कई पहले का समय था। अजीजों, हम जानते हैं कि यह उस औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा फिर नहीं हो सकता जो क्रूस पर समाप्त हो गई थी। दशमांश देने की व्यवस्था सेवकाई के समर्थन के लिए परमेश्वर की योजना है और ये आज भी प्रभावी है, ये आज भी लागू होती है। अजीजों, आज्ञा। एक और सवाल पूछा जाता है, लेकिन क्या यीशु ने दशमांश प्रणाली की निंदा नहीं की है? कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने दशमांश प्रणाली की निंदा की थी इस आयत के द्वारा। मत्ती की 23 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। सवाल क्या था अजीजों कि क्या प्रभु यीशु ने दशमांश प्रणाली की इस आयत के द्वारा निंदा तो नहीं की है? तो यदि आप गौर करें तो यीशु ने देखा कि ये अति लोभी फरीसी दशमांश के लिए अलग अलग पत्ते और छोटे छोटे बीज गिन रहे थे, ये अपने लाभ के लिए। ये इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि इससे परमेश्वर की बढ़ोतरी हो या ये दशमांश जो है परमेश्वर के मंदिर में आए, ये अपना लाभ ढूंढ रहे थे, अपने लालच के लिए ये सब कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने न्याय, दया और विश्वास में असफल होते हुए दशमांश में इतने सटीक होने के लिए उन्हें डांटा। परमेश्वर ने उन्हें दशमांश देने के लिए नहीं, बल्कि मसीही धर्म के अन्य महान सिद्धांतों को अनदेखा करने के लिए उनकी निंदा की। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि चाहिए था कि तुम इन्हें भी, अजीजों, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आपको दशमांश छोड़कर बाकी सब कुछ करना चाहिए था। प्रभु कह रहे हैं कि आपको इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। इससे इस बात से ये स्पष्ट थी कि ये परमेश्वर के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं चलना चाह रहे थे। वह इसलिए नहीं पुदीने और सौंफ और जीरे का भी 10वां अंश मांग रहे थे, बल्कि इन्हें अपना लालच था। ये परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं, ये खुद ही के प्रति इनकी वफादारी थी। तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या परमेश्वर ने दशमांश प्रणाली की निंदा की? बिल्कुल नहीं, बल्कि परमेश्वर कह रहे आप ये भी करते रहते और बाकी की बातें भी ना छोड़ते। अगला सवाल पूछा जाता है जीजों कि दशमांश देने के बारे में परमेश्वर क्या अद्भुत प्रतिज्ञा करते हैं। गौर से सुनिएगा। मलाकी की 3:10 में परमेश्वर कहते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। गौर से सुनिएगा जीजों। जो परमेश्वर यहां यह कह रहे हैं कि यदि आप संदेह कर रहे हैं तो आप दशमांश देने का प्रयास करके तो देखें। प्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे परखें, मुझे देखें कि क्या मैं आपके पास वह आशीष नहीं लौटाऊंगा जिसे रखने तक की आपके पास जगह तक भी नहीं होगी। अजीजों, लाखों दशमांश देने वाले बताएंगे कि यह यकीनन एक सच्चाई है। यदि आप गौर करें तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या आपको याद है कि इन शब्दों का प्रयोग बाइबल में परमेश्वर ने इससे पहले कहां किया था? आकाश के झरोखे खोले जाना। आपको याद होगा नूह की कहानी में परमेश्वर ने आकाश के वो झरोखे खोले थे, आकाश की वो खिड़कियां खोली थी, अंग्रेजी बाइबल कहती है। और ऐसी एक सैलाब आया था पानी का, ऐसी वर्षा हुई थी अजीजों, और इतनी वर्षा हुई थी, इतना पानी आया था, गौर से सुनिएगा, इतना पानी आया था कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उस पानी के नीचे दब गए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पानी के नीचे दब गए थे। और परमेश्वर अजीजों दशमांश के विषय में कहते हैं कि आप दशमांश लाकर तो देखिए यदि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर बरसा न दूंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं अजीजों? परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे परख कर तो देखें
जैसे मैंने आकाश के झरोखे खोलकर इतना पानी बरसाया था कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसके तले डूब गए थे, मैं आपसे आज वायदा करता हूं, यदि आज आप डर के मारे आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत घाटे में चल रहा हूं, मैं तो एक बहुत ही मुश्किल आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूं, अजीजों आपकी आर्थिक समस्या चाहे जितना भी बड़ा पहाड़ हो, परमेश्वर इतना देंगे कि आपकी हर समस्या उसके देन के नीचे डूब जाएगी। आप परमेश्वर को परख कर तो देखिए, परमेश्वर का वायदा है अजीजों, परमेश्वर का वायदा है। सवाल सुनिएगा आगे। सवाल पूछा जाता है, परमेश्वर अपने लोगों को सारे दशमांश भंडार में लाने को कहता है, इसका मतलब क्या है? आइए जानना चाहते हैं कि ये भंडार किसे कहा जाता है। ऐसे ये एक बहुत अहम सवाल है। कुछ लोगों का यह मानना है कि वो खुद परमेश्वर के भंडार हैं और लोगों को उन्हें धन देना चाहिए। देखते हैं बाइबल क्या कहती है। नहम्याह की 13:12 में बाइबल कहती है, तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु और तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। गौर से सुनिएगा, अजीजों भंडार परमेश्वर की कलीसिया का खजाना है। यदि आप इस शब्द को देखें तो ये भंडार गृह जो है, भंडार जो यहाँ कहा जा रहा है कि ये दशमांश भंडारों में आप ये लाएं, ये परमेश्वर के भंडार में लाया जाए। अजीजों ये भंडार और परमेश्वर के खजाने ये कुछ एक समान शब्द हैं बाइबल में। मलाकी की 3:10 में यदि आप देखें तो परमेश्वर भंडार गृह को मेरे घर के रूप में संदर्भित करते हैं। पढ़िएगा गौर से। प्रभु कहते हैं कि आप ये सारा धन जो आप ये मेरे घर में लाए, और भंडार गृह को अब प्रभु मेरा घर कह रहे हैं। यकीनन अजीजों किसी सेवक की जेब परमेश्वर का घर तो बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर अपनी कलीसिया की बात यहाँ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी संस्था की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु अपनी सच्ची कलीसिया की यहाँ बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ ये हुआ अजीजों कि उसका भवन या उसका मंदिर, यहाँ परमेश्वर ये उसे अपने घर के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरा निवास स्थान, ये मेरा भंडार गृह है। ऐसे अन्य पाठ भी हैं इसके अलावा भी जो भंडार गृह को मंदिर या मंदिर के खजाने के रूप में संदर्भित करते हैं या परमेश्वर की ये कोठरियों के तौर पर पेश किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पहले इतिहास की 9:26 यदि आप देख लें, या दूसरे इतिहास की 31:11 और 12 आप पढ़ें, या नहम्याह की 10:37 और 38, ऐसो ऐसी अन्य जगह पर परमेश्वर बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भंडार परमेश्वर के गिरजे का कोष है। ये किसी भी व्यक्ति की जेब नहीं, ये परमेश्वर की अपनी कलीसिया का वो भंडार गृह है। ये उसका अपना घर, उसका अपना निवास स्थान है, जिसके बारे में परमेश्वर यहाँ बात कर रहे हैं। सवाल पूछा जाता है, तो फिर जब हम दशमांश देते हैं तो वास्तव में हमारी धनराशि को कौन प्राप्त करता है? क्योंकि हम परमेश्वर को तो नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में तो नहीं दे रहे हैं, हम कलीसिया में इस धन को ला रहे हैं, हम कलीसिया में दशमांश को ला रहे हैं, और ये दशमांश हमारा नहीं है। गौर से सुनिएगा, यदि बाइबल ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि परमेश्वर कहते हैं कि दशमांश पवित्र है, दशमांश मेरा है, तो यदि दशमांश परमेश्वर का है तो हम दशमांश के साथ अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्या हम कभी ये कह सकते हैं कि ये मेरा है, ये मैं दशमांश, ये मेरा दशमांश है जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं? नहीं, यदि ये पहले से ही इस पर परमेश्वर का हक है और हम परमेश्वर को दशमांश दे नहीं रहे, हम परमेश्वर को उसका दशमांश लौटा रहे हैं, ये उसका हिस्सा है, हम केवल उसको लौटा रहे हैं जो उसका है। यकीनन जैसे मैंने पहले कहा, सही मायने में तो सब कुछ उसका है, लेकिन परमेश्वर उसमें से सिर्फ 10वां भाग कहते हैं कि आप मेरे लिए रखें, इसको आप अपने लिए इस्तेमाल ना करें, इसे आप मेरे पास लाएं। तो अजीजों, यदि ये दशमांश का हक परमेश्वर का है तो इसके साथ मैं अपने आप को कैसे जोड़ दूं? मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने दशमांश दिया है, ये मेरा दशमांश है जो मैं कलीसिया को दे रहा हूं? अजीजों, क्या आप किसी की चीज लेकर उसी को दोबारा लौटाकर अपना नाम उसके साथ जोड़ सकते हैं? आप ही सोचिए, यदि मैं अपने एक मित्र से उनकी एक गाड़ी मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मांगूं और उनकी गाड़ी चलाऊं, और जब मैं उनको गाड़ी लौटाऊं तो और ये कहूं कि मैं अपनी गाड़ी आपको दे रहा हूं, क्या ये कोई मतलब रखता है? ऐसो क्या ये समझदारी हुई? बिल्कुल नहीं। मैं उन्हीं की गाड़ी उनको दोबारा लौटा रहा हूं। ऐसो दशमांश दिए नहीं जाते, दशमांश लौटाए जाते हैं। ये हमारे नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। आइए हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। सवाल हमसे पूछ रहा है कि जब हम ये दशमांश दे रहे हैं तो वास्तव में हमारी धनराशि कौन प्राप्त कर रहा है? हमारे सवाल का जवाब मिलता है कुलुस्सियों की 3:23 में कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो जब आप कलीसिया में आते हैं, जो भी धनराशि दशमांश आप लेकर आए हैं,
और जब आप ये भेंट परमेश्वर के सामने पेश करते हैं, आप किसी याजक के हाथ में, वास्तविक रूप से आप किसी याजक के हाथ में रख रहे हैं, लेकिन आप यदि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया में इस दशमांश, इस भेंट को लाए हैं, तो आप यकीनन परमेश्वर को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। जो सेवा टहल आप कर रहे हैं, यह मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए आप कर रहे हैं। इब्रानियों की 7:8 कहती है, और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वह यीशु लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हाँ, ये जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपना दशमांश लोगों को नहीं बल्कि परमेश्वर को लौटा रहे हैं। ये उनका है। हमें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि दशमांश का उपयोग कैसे किया जाता है। शायद मैं किसी अजीज से बात कर रहा हूं, कुछ चीज़ों को ये चिंता हो जाती है कि पता नहीं याजक सही रूप से दशमांश का इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। ऐसो आपको तो बल्कि घबराना चाहिए कि यदि इस याजक ने, इस व्यक्ति ने, इस पासवान ने परमेश्वर के दशमांश का गलत प्रयोग किया तो परमेश्वर इसके साथ क्या करेंगे। ऐसो हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे दशमांश का उपयोग कैसे किया जा रहा है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे हमें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहे, हम उन्हीं के हाथ में इस दशमांश को रखेंगे। यदि आप प्रभु की सच्ची कलीसिया में दशमांश लेकर आए हैं तो आपको ये परमेश्वर के भरोसे छोड़ देना है। वह अपने स्वयं के धन की देखभाल करने के लिए और अपने धन के प्रबंधन में गैर जिम्मेदार हो सकने वाले किसी भी व्यक्ति को ठीक से संभालने के लिए बहुत बड़ा है, बहुत योग्य है। चीज़ों आइए हम ये चिंता परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। सवाल पूछा जाता है, दशमांश के अलावा, दशमांश जो परमेश्वर का ही है, वह अपने लोगों से और क्या चाहते हैं। इसो आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और मैं ये शायद नाम मानना शुरू कर दिया हो हम कि परमेश्वर को हमारा धन चाहिए। सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, जिसने अपने शब्दों से इस ब्रह्मांड की रचना की है चीजों, क्या उसे हमारे सोने चांदी का लालच है। ऐसो जिसने बोला और ये ब्रह्मांड रच गया, उसने बात की और हवा खड़ी हो गई और पक्षी भर गए और पशुओं से ये जमीन भर गई, क्या उस परमेश्वर को हम सोने चांदी का लालच देंगे। बिल्कुल नहीं है चीज़। तो परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे भजन संहिता की 96:8 में देखिए, बाइबल कहती है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। बाइबल आगे हमें बताती है मलाकी की 3:8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और विशेष भेंटों में परमेश्वर कह रहे हैं कि आपने दशमांश और विशेष भेंटों में मुझे लूटा है। प्रभु हमें उसके लिए, हमारे प्रेम के प्रकाशन और उसकी आशीष के लिए, हमारे धन्यवाद के रूप में एक स्वैच्छिक भेंट देने के लिए कहते हैं। अजीजों, ऐसो ये भेंट जो हम परमेश्वर को देते हैं, दशमांश जो देते हैं अजीजों, ये हमारी स्वेच्छा से होना चाहिए, एक दबाव से नहीं, एक भयानक डर से नहीं कि इस डर से कि यदि हमने दशमांश ना दिया तो परमेश्वर हमें सजा देने के लिए बस उत्सुक है। इसो आइए हम परमेश्वर की ऐसी समझ ना रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी भेंट, हमारे दशमांश, बल्कि परमेश्वर के दशमांश जब हम परमेश्वर को लौटाएं तो ये हमारे प्रेम का एक प्रकाशन हो, जो उसने हमें आशीषें दी हैं उसके लिए हमारी ये धन्यवादी हो, और एक स्वैच्छिक भेंट हो जो हम परमेश्वर को पूरे दिल से पेश करते हैं। ये जो हम कुछ गहराई में जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ धन की बात नहीं हो रही है। प्रभु बहुत गहरी बातें यहाँ कर रहे हैं। मैं आगे आपके सामने इनका जिक्र करूंगा। सवाल पूछा जाता है जो कि हमें भेंट के रूप में कितना देना चाहिए। सुनते हैं जवाब। 2 कुरिन्थियों की 9:7 कहती है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ऐसे बाइबल एक विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं करती है। प्रत्येक व्यक्ति तय करता है अपनी स्वेच्छा से कि भेंट के लिए वह कितना देना चाहता है। जैसे भी प्रभाव परमेश्वर उसके दिल पर डालें, वह परमेश्वर के साथ यह तय करता है कि वह कितनी भेंट परमेश्वर को पेश करना चाहता है। अगला सवाल पूछता है, यदि हम परमेश्वर के राज्य को विरासत में प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं तो हमें किस परीक्षा में सफल होना चाहिए जिसमें आदम और हव्वा विफल हुए। अहम सवाल। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति की 3:3। बाइबल कहती है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जब उस शैतान ने
उस सर्प के द्वारा उस हवा से यह सवाल पूछा, तो हवा ने यह जवाब दिया कि परमेश्वर ने हमें उस वृक्ष का फल खाने से मना किया है। जो गौर से सुनेगा, यहां एक बहुत अहम सीख पेश की जा रही है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि वह अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हैं। उन्हें उस पेड़ का फल नहीं खाना था, नहीं तो उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता। परमेश्वर ने पेड़ के चारों ओर किसी बिजली का बाड़ा नहीं लगाया था जिससे वह करंट खाकर दूर भाग जाते, बल्कि परमेश्वर ने जानबूझ को उन्हें वहां रखा जहां वह इस फल तक पहुंच सकते थे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, क्योंकि वह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने शैतान की बात पर भरोसा कर लिया। गौर से सुनिए, हमें शायद लगता है कि हवा को शैतान की बात पर भरोसा आया, यह उसका बड़ा पाप था। जो सबसे बड़ा पाप तो यह था कि हवा को परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं था। जो हमारा महान पाप यह नहीं है कि हमने शैतान की बातों पर भरोसा कर लिया है। हमारा बहुत बड़ा महान पाप तो यह है कि हमने परमेश्वर की बातों पर पूर्ण रूप से अपने पूरे मन से भरोसा नहीं किया है। आइए हम ऐसा पाप ना करें। ऐसा गौर कीजिएगा, आज परमेश्वर हम सभी को एक ही परीक्षा देता है, एक ही परीक्षा देता है। वह कहता है तुम अपने पास आने वाले सारे पैसे रख सकते हो। हालांकि सही मायने में सब मेरे हैं, लेकिन मैं जितने पैसे, जितना आमदनी आप कमा रहे हैं, ये सब आप रख सकते हैं। मुझे 1/10वां हिस्सा है, उसको छोड़कर वह पैसे मेरे हैं, आप उसे ना लें। बस उस पैसे को छोड़कर आप बाकी सारा धन ले सकते हैं। क्या आपको समानता दिखाई दे रही है उस वृक्ष के साथ? परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि जितना धन आपको ये मिल रहा है, ये सब आप रखें, केवल उस 10वें भाग को आप हाथ ना लगाएं। वो 10वां भाग सिर्फ मेरे लिए है। हालांकि वह इसे वहां छोड़ देते हैं। परमेश्वर ये 10वां भाग फिर दोबारा किसी बिजली के बाड़े में नहीं रखते कि यदि आपने हाथ लगाया तो आप करंट खाएंगे, नहीं। परमेश्वर बल्कि इस पैसे को वहां छोड़ देते हैं जहां हमारी पहुंच है, ठीक जैसे वो वृक्ष आदम और हव्वा की पहुंच में था। यदि हम चाहें तो इसे ले सकते हैं, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो हम वही आदम और हव्वा के पाप को दोहरा रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर को उस विशेष वृक्ष के फल की आवश्यकता नहीं थी, ठीक जैसे परमेश्वर को आपकी धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। अजीजों, उम्मीद करता हूं कि हम इस बात को सही मायने में तार्किक रूप से समझें कि परमेश्वर जो ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, उसे हमारे सोने चांदी में क्या दिलचस्पी है। अजीजों, ये सोना चांदी परमेश्वर अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को, इस सच्चाई को। ये इस पूरी पढ़ाई का सारांश है। अजीजों, ये दशवांश, ये चंदे, ये भेंट जब हम परमेश्वर को देते हैं तो ये परमेश्वर अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लालच के लिए नहीं मांग रहे हैं। जब हम परमेश्वर को दशमांश और भेंट देना सीखते हैं, इससे परमेश्वर हमें परमेश्वर पर निर्भर होने की सीख दे रहे हैं। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपनी धन संपत्ति पर निर्भर नहीं, हमें परमेश्वर पर निर्भर होकर सीखना जरूरी है। परमेश्वर ये एक बहुत अहम सीख आपको और मुझे सिखा रहे हैं। परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी रोटी के ताकत पर नहीं जीता है, वह परमेश्वर की ताकत पर जीता है। कि कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी के हिस्से पर नहीं जीता है, वह परमेश्वर की सामर्थ्य से जीता है। ऐसो आज परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमारी आमदनी ने नहीं। जी हाँ, हमें मेहनत करने की जरूरत है। बाइबल हुक्म देती है, परमेश्वर हुक्म देता है कि हमें मेहनती रूप से प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन आइए हमारी निर्भरता कभी भी अपनी मेहनत, अपने बल पर नहीं, हमेशा परमेश्वर पर हो। दशमांश और भेंट हमें सिखाते हैं कि कम में भी प्रभु उसे बहुतायत से आशीषित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर हमारी निर्भरता है। गौर कीजिएगा अजीजों, परमेश्वर को उस विशेष वृक्ष के फल की आवश्यकता नहीं थी, ये उनकी वफादारी की परीक्षा थी, ठीक जैसे दशमांश हमारी वफादारी की परीक्षा है। ना ही उसे हमारे दशमांश की आवश्यकता है, जैसा मैंने कहा वह सब कुछ का मालिक है। अजीजों, ये हमारे प्यार, हमारी वफादारी और हमारे भरोसे की भी परीक्षा है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी,
तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। सवाल सुनिएगा अगला। जब हम परमेश्वर को दशमांश और भेंट वापस करने से मना करते हैं तो हम कौन सी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? शायद आप चकित रह जाएं, लेकिन हम इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। निर्गमन की 20:15 कहती है कि तू चोरी ना करना। जी हाँ अजीजों, जब हम परमेश्वर से उसी की दशमांश रख लेते हैं तो हम परमेश्वर से चुरा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है मलाकी की 3:8, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और विशेष भेंटों में। जो माफी चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जो दशमांश और भेंटों में जानबूझकर विश्वासघात कर रहे हैं वह डाकू हैं, वह चोर हैं, जानते हुए कि ये इस पर परमेश्वर का हक है, जानते हुए जब आप उससे उसी का धन लूट रहे हैं, तो ये चोरी है, ये एक डाका डालना है। क्या ये काफी बुरा नहीं है कि जब लोग एक दूसरे से चोरी करते हैं? ये अपने आप में ही इतनी बुरी बात है, लेकिन ये तो एक अद्भुत, एक भयानक विचार है कि लोग अब परमेश्वर से भी चोरी करने का साहस करेंगे। तो ये विश्वास करना तो कठिन है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने दुनिया तक परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया है, वही लोग परमेश्वर से उसी का धन चुरा रहे हैं। इसे परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचती है जब परमेश्वर ऐसा होते हुए देखते हैं। सवाल सुनिएगा अगला। परमेश्वर के अनुसार उन लोगों का क्या होगा जो जानबूझकर उसे दशमांश और भेंट में लूटते हैं? मलाकी की 3:9 कहती है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। पहले कुरिन्थियों की 6:10 कहती है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे जो दशमांश और भेंट में विश्वास योग्य नहीं है वह श्रापित है अजीजों। और जब तक कि वह नहीं बदलते, जब तक वह पश्चाताप नहीं करते, मन फिराव नहीं करते, वह चोरों के समान परमेश्वर के राज्य से बाहर रह जाएंगे। दुखित बात है अजीजों, लेकिन यह सत्य है। एक और सवाल पूछा जाता है कि लोभ इतना खतरनाक क्यों है? बाइबल बताती है लूका की 12:34 में, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। शायद मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है अजीजों। परमेश्वर इतने स्पष्ट शब्दों में यह बात सच कर दी है कि लोभ, लालच घातक है, क्योंकि हमारे दिल हमारे निवेश का पालन करते हैं। हमारे दिल वहीं रहते हैं जहां हमारा धन है। यदि मेरा ध्यान अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने पर लगा रहेगा तो मेरा हृदय लोभी, लालची और गर्वित हो जाता है। लेकिन अगर मेरा ध्यान परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने पर लगा रहेगा तो मेरा दिल परवाह करने वाला, मेरा दिल एक प्रेम करने वाला, उदार और विनम्र हो जाता है। ऐसो हमारे दिल अनिवार्य रूप से हमारे खजाने का पालन करते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए अजीजों कि यहूदा का लालच, यहूदा से आप वाकिफ हैं कि यहूदा का लालच और पैसे के लिए उसका प्रेम ही था जिसने उसे चांदी के 30 सिक्कों के लिए, महज 30 सिक्कों के लिए उसने अपने प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए एक प्रेरणा हासिल की, केवल महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। सवाल सुनिएगा अजीजों, आप क्या सोचते हैं यीशु को कैसा लगता है जब हम उन्हें दशमांश और विशेष भेंट ना देकर लूटते हैं? बाइबल बताती है इब्रानियों की 3:10, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस आप ही सोचिएगा, यीशु शायद एक माता पिता की तरह है। एक माता पिता जैसा महसूस करते हैं जब वे देखते हैं कि उन्हीं की संतान उन्हीं की जेब से पैसा चुरा रही है। मान लीजिए एक पिता देखते हैं, एक अपने बच्चे को देखते हैं कि उन्हीं का बेटा उन्हीं के बटुए से पैसे चुरा रहा है। इसो सच्चाई तो यह है कि पैसा खोना कोई उस पिता के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, पैसे का उन्हें घाटा हो रहा है, लेकिन पैसे खोने का इतना दर्द नहीं होता है जितना दर्द वह देखते हैं अपने बच्चे की इस सत्य निष्ठा के विषय में। जब वह देखते हैं कि उनका बच्चा सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है, धोखेबाज है, जब वह देखते हैं कि उसका प्रेम और विश्वास कम होता चला जा रहा है, ये एक पिता और एक माता के लिए निराशाजनक होता है चीजों।
निश्चित रूप से हम में से कोई भी अपने उद्धारकर्ता के दिल को दुखी नहीं करना चाहता है, ये मैं मानता हूँ अजीजों। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी अपने परमेश्वर को ठेस पहुंचाना चाहते होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम परमेश्वर की ही भेंट और दशमांश को उसी को नहीं लौटाते हैं, जब उसके दशमांश को, उसके हिस्से को उस तक नहीं लौटाते हैं, बल्कि तो अजीजों हम उसके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि भेंट देने के संबंध में परमेश्वर कौन से अन्य बाइबल सिद्धांतों को साझा करते हैं। परमेश्वर भेंट देने के संबंध में कौन से अन्य बाइबल सिद्धांतों को साझा करते हैं? सुनिएगा, 2 कुरिन्थियों की 8:5 कहती है, उनसे जैसी हमें आशा थी वैसे नहीं, बल्कि पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल वह हमें अर्पित हो गए। सवाल क्या था जीजो? भेंट देने के संबंध में परमेश्वर कौन से अन्य बाइबल सिद्धांतों को साझा कर रहे हैं? वह कह रहे हैं कि उनसे जैसे हमें आशा थी वैसे नहीं, बल्कि पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल वह हमें अर्पित हो गए। ऐसा यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ हवाले कर देंगे, शायद हमें लगता है कि मुझे बस ज्यादा प्रयास करने की जरूरत ताकि अपना धन मैं परमेश्वर को दे सकूं। लेकिन अजीजों, यह धन आपके इस जीवन से आ रहा है, यदि ये जीवन परमेश्वर में समर्पित होगा तो धन अपने आप उसके साथ आएगा। यदि आपका मन परमेश्वर में समर्पित होगा तो जो बाकी सब कुछ अपने आप ही परमेश्वर के लिए अर्पित हो जाएगा। नीति वचन की 3:9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऐसा मैं आज खुश हूं कि आज इस आयत का वर्णन हुआ है। वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब हम भेंट और दशमांश का जिक्र करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, जब हमें हमारी आमदनी या सैलरी मिलती है तो हाँ, हम पहले अपना बिल पे कर लेंगे और बच्चों की फीस भर देंगे और जो रेंट हो शायद आपके घर का वो दे देंगे, और ये बाकी सब करने के बाद हाँ, दशमांश को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अब वो जो दशमांश बचा है, जो भेंट जो बची है, अब मैं उसे उठाकर परमेश्वर को दूंगा। लेकिन गौर से सुनेगा, परमेश्वर ने कहा था कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की क्या पहली उपज आप किसको दें? यहोवा की प्रतिष्ठा करें उसे देकर। ये तो सच्चाई है कि जैसे ही आपको आपकी सैलरी मिलती है, इससे पहले कि आप एक पैसा भी उसमें से अपने लिए खर्चें, आपको सबसे पहले अपनी पहली उपज, अंग्रेजी में उसे फर्स्ट फ्रूट कहा जाता है, जैसे ही आपको आपकी सैलरी या कोई आमदनी होती है, सबसे पहले एक सिक्का भी अपने ऊपर खर्चने से पहले आपको सबसे पहले वो पहली उपज परमेश्वर को सौंपनी चाहिए। वो दशमांश हुआ, जो भेंट हुई, आपको सबसे पहले परमेश्वर को रखना चाहिए। इससे पहले आप अपने किसी भी और चीज के बारे में सोचें। शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई, अगर मैं रेंट नहीं दूंगा तो फिर रहूंगा कहां पे? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि यदि आप परमेश्वर को प्राथमिकता दें तो परमेश्वर आपके रेंट का ख्याल नहीं रखेंगे? ऐसा मैं यह नहीं कह रहा कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत ना करें। मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर का यह हुक्म है कि हमें एक मेहनती प्रयास करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए परमेश्वर के लिए। लेकिन ऐसा कभी भी ना हो कि हम दुनिया को, अपने रोज बरोज के जीवन को परमेश्वर से बढ़कर प्राथमिकता दे दें। आइए, परमेश्वर हमेशा उस पहले दर्जे पर हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पाए जाए। आइए, इस सच्चाई को कभी भूलिएगा नहीं अजीजों। बहुत अहम सिद्धांत जो परमेश्वर हमें भेंट के विषय में हमारे सामने रखते हैं। नीति वचन की 11:24 में लिखा है अजीजों, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। तो यहां परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करें कि जब हम परमेश्वर को दें तो एक खुले दिल से दें। जब हम परमेश्वर को बढ़ते दिल से देंगे, खुशी से देंगे, तो हम देखेंगे कि वो बढ़ता ही चला जाएगा। और यदि आप उसे कम ही दे रहे हैं, घटते ही दे रहे हैं, कुड़कुड़ा कर, जैसे बाइबल कहती है, आप दे रहे हैं, तो ये हम उस प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस प्रगति के विषय में भी आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। नीति वचन 11:25 कहती है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। ओह, तो यह कितना अहम सिद्धांत है। यदि आपका सारा ध्यान अपने ऊपर लगा हुआ है तो आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। बाइबल कह रही है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। यदि आपने अपने कुएं से पानी दूसरों को दिया है तो परमेश्वर ये वायदा करते हैं कि वह आपके कुएं को हमेशा भरपूर रखेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हम एक उदार प्राणी बने, हम एक दयावान प्राणी बने। हमारा ध्यान खुद ही पर ना लगा रहे, हम खुद ही की उपासना ना करें, हम दूसरों की सेवा करना सीखें। ये एक सिद्धांत है परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं। प्रेरितों के काम की 20:35 में लिखा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य। आइए अजीजों, यदि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं
तो हम किसी को उसकी ज़रूरत में देने से घबराएंगे नहीं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारा रखवाला है। आइए इस बात को भूलिएगा नहीं। लूका की 12:21 कहती है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ऐसो ये भी कैसा धन हुआ जो आपने बटोर तो लिया, देख तो लिया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी आप गरीब ही हैं, आप धनी नहीं हुए हैं। ऐसो धनी तो फिर वो हुआ जिसने अपना सब कुछ लौटाकर किसी और के घर में रोटी डाली। कुछ लोगों को ये चिंता रहती कि नहीं, मैं कल क्या खाऊंगा, मुझे आज ये पैसा बचा के रखना चाहिए ताकि मैं अपने कल का खाना तैयार सकूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बचत करना बुरी बात है, लेकिन अक्सर अजीजों आपके सामने एक व्यक्ति होता है जिसको आज की रोटी नहीं मिल रही है और आप अपने कल की रोटी की चिंता कर रहे हैं। आज एक आप सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो यदि आज उसने नहीं खाया तो शायद आज उसकी मृत्यु हो जाए। आप अपना कल बचाने के लिए किसी को आज मार देंगे। सोचिएगा अजीजों, परमेश्वर आज हमसे कुछ कह रहे हैं। वह हमसे कह रहे हैं अजीजों कि जिसने अपने लिए बटोरा है उसने क्या बटोरा है। जिसने परमेश्वर की इतना खुले दिल से उदारता से दूसरों को दिया है वह एक आशीषित व्यक्ति है। पहले कुरिन्थियों की 16:2 कहती है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करो। यहां पर एक बहुत अहम सिद्धांत है। हफ्ते के पहले दिन आप अपनी आमदनी में से कुछ बचा कर रखें ताकि हफ्ते के दौरान जब किसी को जरूरत पड़े तो आप उस बचत में से किसी की मदद कर सके, और ज्यादा जरूरत पड़े किसी को तो और भी दें उस बचत से ज्यादा, जैसा परमेश्वर आपके दिल पर प्रभाव डालते हैं। व्यवस्था विवरण की 16:17 कहती है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो आपके परमेश्वर यहोवा ने आपको दी है वह आप दिया करें। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो आपके परमेश्वर यहोवा ने आपको दी है दिया करें। जैसा परमेश्वर ने दिया है अजीजों, आइए हम वैसे देना सीखें। जिस खुले दिल के साथ परमेश्वर ने हमें दिया है, आइए हम भी उसी खुले दिली के साथ दूसरों को देना सीखें, परमेश्वर को देना सीखें। अजीजों, सच्चाई यह है कि परमेश्वर की आशीष, जब आप मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए हैं, यदि आप उस 100 रुपए में से 10वां भाग आपने परमेश्वर को दे दिया है, अब आपके पास 90 बचे हैं। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर उस 90 को इतनी आशीष देंगे अजीजों कि वो 100 से भी बढ़कर होगा, वो 100 से भी कई बढ़कर ज्यादा होगा। तो जब परमेश्वर स्वर्ग की उन खिड़कियों को खोलते हैं, स्वर्ग के वो झरोकों को खोलते हैं, तो उनकी आशीष हमेशा जरूरी नहीं है कि वित्तीय ही हो, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की आशीष हमेशा एक आर्थिक सहायता ही हो, यह जरूरी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर की आशीषों में अक्सर अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब, आपकी सुरक्षा, एक करीबी और एक प्यार करने वाला परिवार, आपकी शारीरिक शक्ति, बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता, प्रभु यीशु के साथ एक करीबी चाल, दूसरों के जीवन को प्रभु के लिए जीतना, एक पुरानी कार जो ठीक से चलती रहती है, जो ऐसी आशीषें प्रभु की आशीषों में शामिल हैं। यदि हम वास्तव में प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो उसके कार्य के लिए बलिदान देना कभी बोझ हमें नहीं लगेगा अजीजों। सच्चाई तो यह है, यदि आप ध्यान दें तो आप परमेश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? शायद आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही दे रहा हूं। सच्चाई तो यह है कि आप परमेश्वर से ज्यादा दे ही नहीं सकते। आप कितना दे देंगे? यदि आप अपनी सारी धन संपत्ति भी खाली कर दें, कि आप परमेश्वर से ज्यादा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं अजीजों। परमेश्वर कहते हैं मुझे परख कर देखें, जिस दरिया दिली से मैं आपको देता हूं आप भी देना सीखें। परमेश्वर ने वादा दिया है कि वो आपका ख्याल रखेंगे अजीजों। ये एक आशीष है, ये एक परमेश्वर का बल्कि वायदा है, एक शानदार विशेष अधिकार जिसे हम बड़े आनंद और संतुष्टि के साथ निभाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगला सवाल पूछता है कि जो सीढ़ी याकूब ने स्वप्न में देखी वह किसका प्रतीक थी? प्रभु यीशु जवाब देते हैं यूहन्ना की 1:51 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। याकूब ने एक सीढ़ी देखी थी जो स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ रही थी, जो मनुष्य के पुत्र का प्रतीक है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं वो सीढ़ी हूं जो याकूब ने देखी, जिसके ऊपर स्वर्गदूत ऊपर जाते हुए नजर आते हैं और स्वर्ग से नीचे आते हुए नजर आते हैं। ये आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग ऊपर लेकर जा रहे हैं और स्वर्ग की आशीषें उंडेलने के लिए स्वर्ग से नीचे मेरी वजह से आपके पास आ रहे हैं। ऐसो सच्चाई यह है कि मलाकी की 3:10 में परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम सारा दशमांश भंडार में ले आएं,
तो वह हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा और ऐसी आशीष उंडेलेगा जिस आशीष को रखने की हमारे पास जगह तक नहीं होगी। ऐसे प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग के ऐसे झरोखे हम पर आज खुले हैं, आशीष के ऐसे भंडार हम पर खुले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल यकीनन सत्य कहती है कि हमारी समझ से कहीं परे, हमारी कल्पना से कहीं पार, हमारी सोच से कहीं परे वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, वह सबसे बड़ा उपहार क्या है जो हम यीशु को दे सकते हैं? बाइबल जवाब देती है नीति वचन की 23:26 में, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। जो हर धन, हर संपत्ति, हर धनराशि से ज्यादा परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, परमेश्वर को आपका संपूर्ण मन चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जहन में केवल परमेश्वर का राज हो, आपके लबों पर प्रभु का नाम, आपके दिल की हर धड़कन पर प्रभु की जय जयकार हमेशा के लिए पाई जाए। इसलिए जब यीशु के पास हमारा हृदय होगा तो उसके पास हमारा सब कुछ होगा। आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल अजीजों, बाइबल बताती है मत्ती की 15:8 में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जब मन परमेश्वर का होता है तो सब कुछ परमेश्वर का होता है। इसी के साथ आज का आखिरी सवाल, जब हम दशमांश और भेंट देने में वफादार रहते हैं तब हम जीवन में जो भी प्रयास करते हैं यीशु उसमें हमारे सहभागी, हमारे मददगार बन जाते हैं। क्या आप दशमांश लौटाने और भेंट देने के द्वारा उन्हें अपना सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए इच्छुक हैं? इसलिए क्या आप नहीं चाहते कि आपके रोज बरोज के जीवन में आपके सहायक, आपके सहभागी प्रभु यीशु खुद हो? इसलिए क्या आप आज हमारे शीर्षक की तरह परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं? ऐसे ये हम अपने बल और अपनी ताकत, अपनी हिम्मत में नहीं, ये हम परमेश्वर की मौजूदगी जो हमारे दिल में रहेगी, परमेश्वर स्वयं हमें ये सिखाएंगे। आइए, ऐसे हमारी निर्भरता एक पल के लिए भी ना हमारी ताकत, ना हमारी समझ, ना हमारे ऊंचे ओहदे, ना हमारी धन दौलत, ऐसे आइए हमारी पूर्ण निर्भरता परमेश्वर और केवल परमेश्वर पर हो। यदि आपकी इच्छा है, यदि आज आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि आज से वफादारी से वह पहली उपज जो बचा कुचा होगा वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमेश्वर के दशमांश में से कुछ चुरा लेंगे, नहीं, लेकिन दशमांश यदि आप आखिर में देंगे, आप बीच में कहीं देंगे तो ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। प्रभु कह रहे हैं अपनी पहली उपज सबसे पहले उस दशमांश और चंदे को लग कर मुझे दीजिए, बाकी फिर बाद में अपने बारे में सोचिएगा, अपने घर परिवार के बारे में जो आपने ज़रूरतें मुहैया करानी है आप वो बाद में सोचिएगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे सौंपिए जो मेरा है। आइए अजीजों, हम परमेश्वर को प्राथमिकता देने सीखें हर चीज़ में, केवल धन संपत्ति में नहीं, अपने विचारों में। आइए हमारे विचारों में सबसे ऊंची प्राथमिकता केवल परमेश्वर और परमेश्वर की हो। यदि आपका निर्णय है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्रभु आपका वचन एक बार फिर हमारे जीवन को बहाल कर गया है। धन्यवादी हैं प्रभु कि एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ की लहर आज हमारे दिल में दौड़ी है, क्योंकि प्रभु आज एक बार फिर आप हमें आत्मनिर्भर होना नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होना सिखा रहे हैं। प्रभु आप सिखा रहे हैं कि हम धन की वजह से नहीं, हम परमेश्वर की वजह से जीवित हैं। प्रभु आज मेरी आपसे दिली विनती है, मेरे अजीज जो दूर दराज हैं, जिस किसी भी स्थिति, जिस किसी भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, प्रभु मेरी विनती है कि हम थोड़े से थोड़े में भी वफादार रहना सीखें। प्रभु को अपनी पहली उपज दें, उसमें से कुछ ना पीछे रखें। प्रभु को दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान ना दें, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। धन्यवादी हैं प्रभु, शुक्रगुजार हैं कि आपने सच्चाइयों को हमारे सामने स्पष्ट किया है, और धन्यवादी हूँ प्रभु जो निर्णय आपके लोग अब इस समय ले रहे हैं। विनती है प्रभु कि अनंत काल तक हमारा दिल आप और आप में हमेशा के लिए समर्पित रहे, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है, और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं,
वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं, ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही, लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं, सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे हैं और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें, बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों न अभी इस समय उससे बात कर ले। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है? आपकी और क्या आश्चर्यजनक है? इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंकट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, YouTube, Facebook, Instagram, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। हाय दोस्तों, ये आधुनिक झंडे जिन्हें हम देखते हैं जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हैं, पेट्रियाटिक होम के सामने हैं, ये तो उस समय से है जब से युद्ध लड़े गए थे युद्ध करने वाले देशों में। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आकार के साथ बनाए गए युद्ध भूमि में ऊंचाई पर रहते थे, ताकि युद्ध करने वाले लोग चाहे धुआं हो या फिर गड़बड़ी हो, फिर भी वो ये जान सके कि उनकी सेना तराई में कहाँ है और वो कहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आप अपने शत्रु के झंडे को जीत लेते हैं तो ये बड़े आदर की बात होती थी, और वहीं से ये खेल आया है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग। युद्ध में बदलाव आते गए हैं। अब ये जो झंडे हैं ये तो निश्चय ही अलग अलग देशों के बारे में और पहचान के बारे में बताने वाले हैं। आज संसार के अलग अलग देशों के जो झंडे हैं ये तो बहुत ही अलग हैं और रंग बिरंगे हैं, और इनके हर एक आकार और रंगों का एक खास अर्थ होता है। इन्हें एक दूसरे से पहचानना बहुत आसान होता है। शायद संसार में सबसे दिलचस्प झंडा तो फिलीपीन देश का झंडा है। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि शांति के समय ये अलग तरह से होता है युद्ध के समय से। शांति के समय में फिलिपिनो झंडा जो लाल, सफेद, नीला और पीले से बना है, इसमें नीला भाग ऊपर होता है, लेकिन युद्ध के समय इसे पलटा देते हैं और लाल भाग ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने लहू का बलिदान करने के लिए तैयार है कि आज़ादी बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी एम्बेसी जो दूसरे देश में स्थापित की गई है, वो अपना झंडा लहराते हैं जबकि वो दूसरे देश में होते हैं। विश्वासियों के पास परमेश्वर के प्रेम का झंडा होना चाहिए इस गिरे हुए संसार में।
सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये झंडा है जो मसीह लोगों को अद्भुत राज्य के रूप में बताता है इस संसार में। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आप अपना झंडा कैसे लहरा रहे हैं। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।